तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जवाद व्यूज। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। एक इनिंग्स खत्म हो चुकी है अफगानिस्तान की इनिंग्स खत्म हो चुकी है इस वक्त। और जो टारगेट अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिया है, ऑल्दो स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था अफगानिस्तान को। मैं समझ रहा था, अज्यूम कर रहा था कि अफगानिस्तान का टारगेट एटलीस्ट 300 प्लस होगा। 350 नहीं, लेकिन 300 या 300 प्लस होगा, उससे अब होगा, जिस तरह का गुरबाज ने स्टार्ट दिया था अफगानिस्तान को। लेकिन अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया इंग्लैंड ने। एंड में आकर अफगानिस्तान की विकेट्स लेते रहे वो लोग, विकेट्स गिरती रही, एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग सकी अफगानिस्तान की तरफ से। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अगर बैटिंग की बात करें तो उसमें जो मेन जो हाईलाइट था, शानदार बैटिंग करी गुरबाज ने। जिस तरह का स्टार्ट दिया, जिस तरह की बैटिंग करी, दिखाया कि एक बार फिर दिखाया कि अगर आप इंटेंट शो करेंगे, अगर आप अच्छा खेलेंगे, तो ये जो पिचेस हैं इंडिया की, ये बैटिंग को बहुत सपोर्ट करेंगी। अराउंड 50 बॉल्स में 80 रन स्कोर करे हैं गुरबाज ने और तबाही मचा दी है। मतलब सही फेटा लगाया है अफगानिस्तान गुरबाज ने इंग्लैंड का, खास तौर पे सैम करन का। सैम करन ने तो भाई कोई सीन विन भी कर दिया है। एक ओवर में 20 रन खाए गुरबाज से, उसके बाद आकर कैमरामैन के साथ बदतमीजी वगैरह करी है। हाथ वाथ मारा है कैमरामैन के ऊपर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। भाई अगर आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना, तो आपके पास बॉल है, आप बॉल से परफॉर्म करके दिखाओ। मैच में आप उस खिलाड़ी की, उस प्लेयर की विकेट लो, तो समझ में आता है आपका एग्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन। ये क्या बात होती है कि आप, क्या नाम है, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो। उस कैमरामैन की क्या गलती थी? आपके पास या तो अगर स्किल्स ही नहीं है, तो फिर आप कभी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हो। और सैम करन ने जो आज बॉलिंग करी है, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे कि इंग्लैंड उसको खिला क्यों रहा है। आईपीएल का एक्सपीरियंस है, आईपीएल खेल चुके हैं, यहाँ पर पिचेस का एक्सपीरियंस है, पता है किस तरह की पिचेस हैं। तो आपको तो सबसे अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन आपने ही सबसे बुरी बॉलिंग करी है। क्रिस वोक्स का भी बुरा दिन था, क्रिस वोक्स की भी बहुत पिटाई हुई है आज। दोनों ने मिलकर 4-4 ओवर करे हैं। इनफैक्ट जो रूट को भी बॉलिंग कराने के लिए आना पड़ा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप कितनी वीक है और इंग्लैंड इसको कितना पैनिक पे है। बेन स्टोक्स क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहा है, रूट को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए एज एन ऑप्शन। रूट ने भी अराउंड 90 रन दिए हैं 2-3 ओवर में। तो इंग्लैंड की बॉलिंग इसमें बहुत वीक है। आर्चर के ना होने से एक अलग ही इंपैक्ट नजर आ रहा है इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। अगर तो इंग्लैंड टॉप 4 में या सेमीज या फाइनल में अपनी जगह बनाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से बनाएगा। अदरवाइज बॉलिंग बहुत वीक है इंग्लैंड की। जो भी अच्छी टीम होगी, जो भी अच्छी टीम होगी, वो इंग्लैंड का जो फेटा लगाएगी ना इस टूर्नामेंट में, वो आप याद रखिएगा। मैं ये आपको बात बता रहा हूं अभी से। ऑलरेडी एक मैच में फेटा लग चुका है इंग्लैंड का। और आज अफगानिस्तान ने भी जो इनिंग बैटिंग करी है, ऑल्दो वो एक बड़ा टोटल नहीं लगा सके जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह की ये पिच थी। और अब सेकेंड इनिंग्स में ये पिच और सपोर्ट करेगी। लेकिन अफगानिस्तान ने जो बैटिंग करी है, वो एक मैसेज भी जाता है पाकिस्तान को कि आपको किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी कल इंडिया के अगेंस्ट। एक बैटिंग पिच आपको मिली है, आपको स्टार्ट मिल गया है, अब आपने खाली एक्सेलरेट करना है, आपने एग्रेशन दिखाना है, चढ़कर खेलना है। किसी भी बैट्समैन ने कोशिश नहीं करी, चाहे वो इमाम हो, अब्दुल्ला शफीक हो, बाबर आजम और रिजवान ने तो खास तौर पर मैं बोलूंगा, आप दोनों सेट हो चुके थे। बाबर आजम का इतना अच्छा मौका था कि कल वो दुनिया क्रिकेट को दिखाए कि भाई हाँ, मैं देखो बड़ा प्लेयर हूं। मैं सिर्फ स्टैट्स बैटिंग नहीं करता हूं, मैं छोटी टीम के आगे नहीं खेलता हूं। मैं, जो भी मीम्स बनते हैं, जिम्बाबर नंबर 1, मतलब मैं कोई घंटे का किंग नहीं हूं, मैं बाकी किंग हूं। अहमदाबाद का स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सारा क्राउड इंडिया का, उसके आगे आपको परफॉर्म करने का चांस मिला, आपने 50 स्कोर कर लिया, आपने मुश्किल टाइम गुजार लिया, और उसके बाद आप विकेट देकर जा रहे हैं। कहकर कल, क्या नाम है, इंडिया के बॉलर्स ने आपको आउट किया है। चाहे वो कुलदीप हो, बुमराह हो, उन्होंने देख लिया था कि भाई, मतलब उनको आपकी पार्टनरशिप से, जो नॉर्मल कुछ फैंस हैं जिन्हें लग रहा है कि भाई वो पार्टनरशिप तो बाबर और रिजवान की क्या जबरदस्त पार्टनरशिप थी, हम गेम में आ गए थे। नहीं भाई, हम गेम में कभी नहीं आए थे। आप हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू सुनो, उसने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि भाई हमें पता था कि हम अभी भी स्टिल मैच में हैं, क्योंकि वो हम पर चढ़ ही नहीं रहे थे। वो डर गए थे हमारे हमसे। किस बात का डर था भाई आपको? हारना आपने वैसे ही था।
कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें आपसे कि आप कुछ करिश्मा करके दिखा दोगे, कोई जादू हो जाएगा। आपने हारना था लेकिन आप इंटेंट तो शो करते। अफगानिस्तान ने जो आज इंटेंट शो करी है, चाहे वो इंडिया का मैच उठा लो, हमसे बेहतर क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने। बॉलिंग ठीक है, हम बॉलिंग की बात नहीं करेंगे, बॉलिंग अफगानिस्तान की वैसी ही वीक है, और इंडिया के अगेंस्ट तो क्या नाम है, कुछ हो ही जाता है अफगानिस्तान को। हमारे अगेंस्ट एक अलग ही पैशन और जज्बे के साथ आती है। अदरवाइज फास्ट बॉलिंग उनकी ऑलरेडी वीक है, स्पिन में ही वो रिलाय करते हैं। आज भी अगर आप देखो, आज भी अगर ये मैच हारते भी इंग्लैंड से, लेकिन जो इंटेंट शो करी है बैटिंग के अंदर, जो गुरबाज ने जो स्टार्ट दिया है, इसलिए कह रहे थे कि भाई आप इमाम को ड्रॉप करके फखर जमान को खिलाओ, ताकि आपको एक एक वही प्लेयर है पूरी आपकी लाइनअप में जो आपको इंपैक्ट देता है, जो अगर खड़ा हो गया तो पूरा मैच ही चेंज कर देगा। दोनों ओपनर्स की सेम परफॉर्मेंस है, इमाम और फखर की। अगर कोई बच्चा भी बोल देगा कि भाई अगर मुझे क्या नाम है किसी एक में से चूज करना है ऑन अ गिवन डे, तो मैं फखर जमान को चूज करूंगा इंस्टेड ऑफ इमामुल हक। लेकिन नहीं, हमने दोस्तियां निभानी है। तो एक शानदार इनिंग्स खेली गुरबाज ने, और ये अब पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज दे दिया अफगानिस्तान ने कि जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है उसके अगेंस्ट हम आसरा नहीं करेंगे, हम पहली बॉल से ही ठुकाई लगाएंगे तुम्हारी। जब वो इंडिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट ऐसा खेल सकते हैं, तो हमारे अगेंस्ट तो वो ऑलरेडी चढ़कर आते हैं। चाहे आप सीरीज उठाकर देख लो या एशिया कप उठाकर देख लो, आपको क्लोज फाइट दी अफगानिस्तान ने। आप लकी थे कि आपको नसीम शाह ने बचाया है दोनों बार। आप नसीम शाह नहीं है, आप कोई आपको बचाएगा नहीं। तो ये अब पाकिस्तान को बहुत ही केयरफुल रहना है। बहुत इस वक्त खतरे, एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जो टीम्स हैं पाकिस्तान को जो टफ टाइम देंगी, वो ऑलरेडी एक बड़ा मैच इंडिया से हार चुके हैं, मोराल ऑलरेडी डाउन होगा। और अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, दे हैव नथिंग टू लूज। उनको कोई हारने का डर नहीं है। वो आएंगे पहली बॉल से ही आपको मारेंगे, उनका हर प्लेयर आपको मारेगा। कल रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री बॉक्स में, उससे पूछा गया शाहीन अफरीदी के बारे में, तो उसने क्लियर वर्ड्स में कहा कि शाहीन अफरीदी कोई बड़ा बॉलर नहीं है, वो कोई वसीम अकरम नहीं है, उसको ओवर हाइप किया गया है। सिर्फ 4 ओवर का बॉलर है शाहीन अफरीदी, बस। उसके 2 या 3 ओवर या 4 ओवर निकाल दो ओडीआई में, उसके बाद उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसने करना क्या है। एक तो ना वो रेस्ट करते हैं, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई रोटेशन पॉलिसी ही नहीं होती है, कोई रेस्ट ही नहीं करवाते प्लेयर को। हर बंदे को पूरे पूरे मैचेस खिलाएंगे जब तक वो इंजर्ड होकर बाहर ना हो जाए टीम से, जैसे नसीम शाह के साथ हुआ। आप क्लियर, मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं एक नॉर्मल फैन हूं जो क्रिकेट को देखता हूं, जिसको क्रिकेट को देखने से ही समझ है। उससे ज्यादा बेहतर लोग बैठे हुए हैं इस वक्त जिसको क्रिकेट का पता है, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे, किसी बच्चे से ही पूछेंगे ना जो क्रिकेट देखता है, उसको देखकर पता चल जाएगा कि शाहीन अफरीदी इस वक्त अपने रिदम में नहीं है। उसका जो एक फ्लो बना हुआ है वो फ्लो नहीं है। उसकी स्पीड देखो किस तरह की गिर गई, ऐसा लग रहा है कि स्पिनर बॉलिंग कर रहा है या मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है। लाइन उसकी नहीं आ रही, कभी वो लेग स्टंप पे बॉल मार रहा है, कभी वो ऑफ स्टंप पे मार रहा है। सेम गोज फॉर हारिस रऊफ, सिर्फ पेस, सिर्फ बस जान मारनी है, आंख बंद करके आगे बॉल पटकनी है, बॉल अपनी मर्जी से कहीं भी जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो इनिंग्स इस वक्त खेली है गुरबाज ने, 50 बॉलों पे 80 रन, 80 रन 50 बॉलों पे, बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली है। ग्राउंड के हर तरफ खेला है उसने, और जो स्ट्रोक्स खेले, जो टाइमिंग करी है उसने बॉलर्स के अगेंस्ट, मतलब कमाल की बैटिंग करी है। लेकिन अब जो सेकंड इनिंग्स होगी वो कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स और इजी हो जाएगी। हमने कल भी देखा था, तो शायद पिचेस कुछ ऐसी हैं इंडिया की जो सेकंड इनिंग्स में सूट करती हैं। एक तो बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग पिचेस हैं, तो इंग्लैंड के ऊपर से जो बैटिंग लाइनअप है एंड नीचे तक आपके 8वें 9वें तक उनकी बैटिंग लाइनअप भरी पड़ी है। तो अगर वो इतने से रन खाएंगे, अगर उन्हें हराना है, तो अराउंड 350-400 तक का टारगेट लाजमी देना होगा इंग्लैंड को, अगर जीतना है इंग्लैंड से। क्योंकि जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग उनकी वीक है, वो रन खा सकती हैं। और बड़ी टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड को भी मुश्किलात आएंगी, जैसे आई थी पहले अपने प्रीवियस मैच में। तो बड़ी टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड को मुश्किल आएगी, लेकिन स्टिल एक अच्छी क्या नाम है, कंटेंडर है इंग्लैंड, जो टॉप 4 में आ सकती है।
और अगर पाकिस्तान को उस टॉप 4 में जगह बनानी तो पाकिस्तान को अब एक फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फेयरलेस अप्रोच से जाना पड़ेगा। जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा है, जिस तरह श्रीलंका खेल रहा है, इवन श्रीलंका तक फेयरलेस अप्रोच से खेला। आपके बैट्समैन डर डर कर, पता नहीं किस बात का उन्हें डर है, अपनी जगह बनानी है, बस अपने 50 रन करने हैं। कल इमाम आउट होगा अनलकी रहे, वरना उन्होंने बस अपनी 50 बनानी थी लाजमी, कि बस मैं अपनी जगह पक्की कर लूं कि हाँ देखो मैंने तो भाई स्कोर कराया, अब मैं बाहर नहीं हो सकता। जका अशरफ बाहर बैठकर बोल रहे हैं कि वाइस कैप्टन बनाना बाबर आजम की रिस्पॉन्स वो थी, क्या नाम है, डिसीजन था बाबर आजम का। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ड्रॉप। अरे भाई वर्ल्ड कप तो खत्म होने दो, आपको टीम चली गई ना, पहले आपको मौका दिया गया था, टेक्निकल कमेटी बैठी थी, आपने क्या किया इंतजाम, और आपने क्या किया। कलमी की याद आकर बोल रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। भाई तो पिच तो सेम थी ना, आपके लिए पिच डिफरेंट तो नहीं हो गई थी, आपको भी स्टार्ट्स मिले थे, आपके बॉल पे भी बैट आ रहा, आपके बैट पे भी बॉल आ रही थी, आपने खुद डर कर खेला। ऐसा नहीं था कि कोई बॉल बहुत बड़ी बड़ी स्विंग हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, सीम हो रहा है, स्पिनर का बॉल क्या नाम है इतना बड़ा बड़ा कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपने खुद अपनी गलतियों से ही विकेट्स दिए हैं। अगर आप भी एग्रेशन से खेलते, फेयरलेस अप्रोच से खेलते, अगर आपकी इंटेंट होती तो आप भी जीत जाते, आप भी बड़ा स्कोर देते। आपने खुद नहीं करा, तो बीसीसीआई का नहीं है कुछ भी इसमें। पिचेस सबके लिए सेम है, अच्छी पिचेस दी गई हैं। उन्होंने कल सिर्फ अपनी लाइन पे फोकस करा इंडिया ने, और आपने क्या किया। ठीक है उनका ग्राउंड है, आप पहली बार अहमदाबाद में खेलो, तो ऐसे तो आप हर वेन्यू में पहली दफा खेलोगे, तो मतलब आप बोलोगे कि मतलब मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। अरे इंटेंट तो होती है, अफगानिस्तान ने भी तो इंटेंट दिखाई ना आज। आप उनके ओपनर का स्टार्ट देखो, गुरबाज की बैटिंग देखो, पावर प्ले में आपने अराउंड 900 प्लस बॉल्स खेली है इस साल, और आपका एक छक्का नहीं है उसमें। मेंडिस ने अकेले ही अपने पहले ही मैच में 8 छक्के मार दिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और आप बात करते हो क्या नाम है मॉडर्न डे अप्रोच की, तो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है गुरबाज ने। अब देखते हैं इंग्लैंड इसमें किस तरह से बाउंस बैक करेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंग्लैंड को कि ये 25 से 30 ओवर के बीच में इंग्लैंड ये मैच खत्म कर देगी इस वक्त, क्योंकि बैटिंग पिच है, कोई इतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा बॉलर्स को, और इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अफगानिस्तान के बॉलर्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 25 to 30 ओवर्स में ये मैच खत्म हो जाएगा, एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड बहुत ही जल्दी इंग्लैंड जीत जाएगा ये मैच, और इजीली जीत जाएगा। लेकिन जो फाइट दी है बैटिंग में, जो इंटेंट शो करा है अफगानिस्तान ने, वो हेड्स ऑफ है स्पेशली गुरबाज को। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत एक मैसेज दे दी गया अफगानिस्तान की तरफ से कि भाई हम आपके आगे हल्के नहीं आएंगे। और आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार जाए। जो इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग है, जो बैटिंग है, चाहे वो स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, एशिया कप से पहले तो एटलीस्ट में फास्ट बॉलर्स का टिंडोरा पीट रहे थे ना, अब तो वो भी नहीं है भाई, बॉलिंग तो है ही नहीं, बैटिंग तो वैसे ही अल्लाह वास्ते हमारी चलती है। तो एक बहुत ही टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान का अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है। जो एक हाइप क्रिएट की जा रही थी इंडिया पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि नया अब जो कंपटीशन होगा वो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ही होगा, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, और वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा बड़ा होगा। देखते हैं अब इंग्लैंड इसको किस तरह से इस पे वापस आता है, किस तरह से मैच जीतता है। सेकेंड इनिंग्स में फिर आपको मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने थॉट्स क्या नाम है इस कमेंट्स में मुझे आप सेंड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है मेरे साथ, कोई आपको फीडबैक देना है, आप इस पर कमेंट्स में कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।